ऐसी कंडीशन में जहां पर एक व्यक्ति की डिमांड ज्यादा है, वो व्यक्ति अगर अपनी वाइफ से एक्सप्रेस कर रहा है या वो वाइफ जो हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही है और वो इंसान मना करता है, सही चीज क्या है? जो हमने डिसाइड किया, there's got to be a halfway point. We started doing रोज 15 मिनट के लिए we have skin to skin time. We lie down naked और हम अपने दिन के बारे में बात करते हैं. एक इंसान जो मैरिड है, आपका एक नजरिया है जो बिल्कुल सही है कि वो रिटायर है या वो इंसान, अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं. एक ये आता है कि एक इंसान अपनी वाइफ से बात कर रहा है, वो अपनी वाइफ के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. हाँ, और आपने मुझे सर पब्लिक फोरम पे ये पूछ दिया. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू? नहीं, एक तो ये हो गया. You know कितना ट्रोलिंग आने वाली है मेरे हिस्से में बिकॉज ऑफ दिस. नहीं, बट आपका जो आप पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मैरिटल में भी इश्यूज आते हैं बहुत. ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है जिसकी वजह से मैरिटल रेप होते हैं, जिसको रेप माना तक नहीं जा रहा था और बहुत सारी महिलाएं इसको झेल रही हैं. तो ये एक ट्रोलिंग का नहीं, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और इसीलिए मैंने इसको और आगे ले जाकर इस पर एक सवाल पूछने की कोशिश की, सही और गलत पे. तो वो सवाल ये है कि ऐसी कंडीशन में जहां पर एक व्यक्ति की डिमांड ज्यादा है, एक व्यक्ति की नीड कम है, वो व्यक्ति अगर अपनी वाइफ से एक्सप्रेस कर रहा है और या वो वाइफ जो हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही है और वो इंसान मना करता है, सही चीज क्या है? अपने मन को मार लेना, बाहर जाकर उसको लिव करना कहीं और जाकर, या वो जो तीसरा केस आता है जिनके लिए हम मैरिटल रेप के केसेस सुनते हैं जबरदस्ती का. सो आई फाइंड जो हमने डिसाइड किया, there's got to be a halfway point. A lot of men say कि एक्चुअली ये डिसीजन हमेशा औरत की है. क्यों होती है कि आदमी कहे कि आई वांट, एंड एक्चुअली मोस्टली बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि औरत की डिमांड ज़्यादा है और आदमी को नहीं चाहिए. दैट कैन ऑल्सो इक्वली हैपन. सो जो ज़्यादा मांग रहा है एंड द पर्सन हु वांट्स इट लेस, डिसीजन उन्हीं की होती है, द पर्सन हु इज़ आस्किंग फॉर लेस. क्योंकि इवेंचुअली अगर आप लड़ के सेक्स करेंगे तो दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट, राइट? सो वी हैव एक्चुअली कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि हर बार ये एक तो हमने ये डेफिनेशन बना दी है कि सेक्स इज़ अबाउट पेनिट्रेशन, विच इज़ नॉट. तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली से कि ये सबसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी डेफिनेशन चेंज कीजिए ताकि यू कैन डू अदर थिंग्स दैट कैन fit in with the idea of intimacy. Okay. And one of the things that I recommend, which we started doing in our life, is that every day. Hindi. रोज. Sorry, मैंने कहा ना, थकी हुई मैं. कोई बात नहीं. शक्ल से दिख रहा है, आंखें बंद हो रही हैं, नींद आ रही है. I will try to make the conversation more interesting. ये जेट लैग है. सॉरी, इट्स नॉट यू. यू गॉट मी ऑन माई टोज थिंकिंग ओ माई गॉड मैं क्या क्या कह रही हूँ इस कैमरे पे और क्या क्या होने वाला है. एनीवे, रोज 15 मिनट के लिए वी हैव जो हम कहते हैं स्किन टू स्किन टाइम. वी लाई डाउन नेकेड एक दूसरे के साथ और हम अपने दिन के बारे में बात करते हैं. इट्स नॉट सेक्शुअल टॉक. इट इज़ अबाउट आज मैंने ये रील बनाई, आज मेरी ये मीटिंग हुई, he'll tell me कि पॉलिटिक्स में आज नया क्या उन्होंने सुना, जो भी. बट जो दिन की बातें होती हैं वी डू दैट. बट हमने ये सोच रखा है दैट वी आर स्किन टू स्किन, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट थिंग. जब हम कहते हैं ना कि वो अट्रैक्शन, अटेंशन, इंटरेस्ट जब लूज़ कर जाएं, यू फॉरगेट व्हाट इट फील्स लाइक टू जस्ट टच समबडी एल्सेस स्किन. वो जो वार्मथ होती है और किसी को पकड़ने की, दैट थिंग ऑफ जस्ट होल्डिंग समबडी. क्योंकि व्हेन यू आर जस्ट कडलिंग और हगिंग एट एनी अदर टाइम, इट्स नॉट द सेम. इसमें जो इंटिमेसी है विदाउट प्रेशर, इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड इससे होता ये है दैट इट कीप्स योर रिलेशनशिप जुड़ा हुआ, बिकॉज यू आर स्टिल टुगेदर. यू एंड जैसे जैसे you enjoy that time, I mean, I love the feel of his skin under my hand. It's warm. It feels nice. You're cuddling. Pressure बिल्कुल नहीं है. You extend that time. मुझे लगता है कि okay, 15 मिनट पहले because I'd be अच्छा नहीं, मुझे उठ के फिर ये करना है, मुझे वो करना है. मैं टाइमर लगा के ये करती थी. Now I don't put a timer. We let it go on to whatever time we want. So this is how
हमने ये हर्डल ओवरकम किया, बिकॉज आई ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट. मैं जब वापस जाती हूँ, मेरे और मीटिंग्स हैं, काम है, ये है, वो है, देयर इज़ दिस थिंग इन योर हेड कि ओ माई गॉड, आई हैव टू स्टॉप एंड आई हैव टू डू दिस. होता है, वी ऑल हैव दैट थिंग इन आवर हेड. लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी. देयर इज़ ऑल्सो अ सर्टन एज. हमारी अब शादी को 40 साल हो गए. On the 1st of December, it'll be 40 years. There's a certain pattern that you fall into. It happens. You have to figure out कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है. You have to, and going out and cheating is not the way. Especially. Do you think कभी cheat किया होगा किसी ने, उन्होंने? Because उनकी need ज़्यादा है? I hope not, but I don't know. I really don't know because, and I'll tell you something. If it has ever happened, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ and I feel कि ये ट्रस्ट अगर हमें बनाए रखना है, I have to do my part in it. So I have to believe in what he says, और मैं खुद को I have to make sure that I maintain the boundaries at all times. नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, अभी ताजुल ट्विंकल खन्ना का एक शो आया था, उसमें बहुत चर्चित रहा ये हिस्सा. 2 हिस्से चर्चित रहे. एक हिस्सा जिसमें ट्विंकल ने कहा था इमोशनल चीटिंग ज़्यादा डैमेज करती है फिजिकल चीटिंग से. एक उम्र के बाद ये रियलाइज़ होता है. शी सेड दिस जानवी कपूर की, जब तो हमारी उम्र की होगी तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि फिजिकल चीटिंग होता रहता है, चल जाता है, इट्स कभी कभार गलती हो गई. इमोशनल चीटिंग ज़्यादा डैमेज करती है. Yeah, I don't agree with that. I think कि ये बहुत प्रॉब्लम रही है again, and I'll tell you why I think it's a damaging thing to say. क्योंकि ये जो stereotype है, ये बन गया है. So जब यंग कपल्स मेरे पास आते हैं, स्पेशली इफ दे गोइंग आउट टुगेदर या न्यूली मैरिड और व्हाटएवर, सो आदमी कहेगा कि भाई मेरे तो हुकअप्स थे, इट डजंट मीन एनीथिंग, पर तुम्हारी रिलेशनशिप थी जहाँ यू वर इन लव, दैट मीन्स इट्स मच वर्स. तो उसको, औरत को, लड़की को मैनिपुलेट किया जाता है इसको कहकर. इनफैक्ट ना तो कोई भी सेक्स, चाहे आप कह दीजिए कि ओ इट मेंट नथिंग, इमोशंस हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप जो लेबल दे दीजिए उन इमोशंस को. एंड जस्ट बिकॉज मैन आर नॉट टॉट के इमोशंस एक्नॉलेज करने चाहिए, इट डजंट मीन दैट इमोशंस आर नॉट देयर. दे आर देयर एंड एक्चुअली इट्स वर्स फॉर द मैन, क्योंकि फिर वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते, फिर वो इमोशंस और तरह निकल के आते हैं. बट नो, यू कैन नॉट रैंक चीटिंग. यू कैन नॉट से ये थोड़ी बहुत चीटिंग है, ये अच्छी वाली चीटिंग है, ये बुरी वाली चीटिंग है. ये ऐसे नहीं हो सकता. आपके बच्चों ने कभी कहा कि आपकी बातें उन्हें असहज करती हैं? Actually, मेरे बच्चे have क्योंकि वो तो नई जनरेशन के हैं, उनका नजरिया क्या है? have been amazing. They've been my biggest support. Actually, क्योंकि शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया था, मेरे हस्बैंड ने आकर कई कुछ कहा था मुझे कि यू कांट डू दिस, हमारी नाक कट रही है, लोग तुम्हें स्लट कहेंगे, etc. देश की संस्कृति को तुम बिगाड़ रही हो. वो तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है. एंड माई किड्स टोल्ड हिम कि अगर किसी ने आके मम्मी को स्लट कहा तो योर जॉब इज टू शट देम अप, नॉट टू से कि मम्मी तुम आके ऐसे क्यों कर रही हो. ठेठ पंजाबी समझ गई है. मेरे या समझौता कर लिया उन्होंने कि ठीक है भाई, जो कर रही मेरे को मतलब नहीं है, उधर सोचना ही नहीं मेरे को. Now he's very proud of it. Now तो of course he's thrilled. But शुरू में there were a lot of problems. We faced that. But my kids are amazing. उन्होंने हमेशा मुझे support किया. Nice. आप पहले सवाल से शुरू करते हैं. जो पहला सवाल है जो हम छोड़ा था, सेक्स एंड प्लेजर में क्या डिफरेंस है? Okay. क्योंकि कॉमन परसेप्शन उसी से तो प्लेजर आता है. उसी से प्लेजर आता है, बट हाउ इज इट, हाउ डज इट बिल्ड अप? आपने एक बात कही थी अर्लियर अबाउट शक्ति. सो in ancient India, they believed कि pleasure शक्ति है. शक्ति is a, pleasure is a शक्ति, कि it's not just sexual. तो जब ये शक्ति हम में जागृत होती है, what happens? It wakes you up. All your nerve endings come alive. Your brain starts to buzz. Everything about you becomes different. You're suddenly alive. Pleasure का opposite is numb. कि जब वो मोनोटोनस हो जाती हैं चीज़ें, जब वो यू फील डेड, कुछ मायने नहीं रखते एंड सो ऑन.